ओके हाय। तो अब हम करेंगे बीवीएम एग्जाम की तैयारी। ये सीरीज है, इसी को आप करते रहिए, विश्वास करिए लगातार 10 दिन आप हमारी सीरीज को देखोगे तो मॉक टेस्ट और सारा सिलेबस करवा दूंगा। और इस तरह से करवाऊंगा, सीरीज से देखिएगा, सारी वीडियोस को लाइन से देखते जाइएगा और आपको बाय हार्ट भी होते जाएगा। तो आप बात कर रहे हैं मेटलर्जी इन इंडिया। इंडिया वॉज नोन फॉर मेटलर्जी, मेटल के लिए भाई स्वर्ग था इंडिया। हमारे ही यहाँ से कॉपर की बात करेंगे। कॉपर में से कुछ डाल देते हैं, टिन टिन शेड लगते हैं, तो टिन डालते हैं तो बन जाता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज ज़्यादा लचीला होता है, उस पर वर्कआउट कर सकते हैं और वो जल्दी कोरोड नहीं होता। कॉपर में और ये कॉपर कॉपर बहुत था। आयरन तो अब आया है, अब आयरन और स्टील का ज़माना है ना, तो वो कॉपर का ज़माना था। तो ये सब चीज़ें इसमें बताएंगे। जिंक खस्ता एक और चीज़ होती है जो 990 डिग्री पे बर्न होती है और बाद में वो इवापोरेट हो जाती है। तो इसलिए वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ राजस्थान में एक ही मेटल मिलता है। मैप पे भी देखोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि राजस्थान में सिर्फ झावर जगह है, झावर डिस्ट्रिक्ट, झावर जगह है, वहाँ पे जिंक खस्ता मिलता है। ठीक है, ये सब बातें करेंगे। तो मुझे हड़प्पा मोहनजोदारो भी याद आ गया। अब देखो, नियोलिथिक एज 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर, उसके बाद शुरू हुआ मेटलर्जी। दुनिया भर के लोग हमसे सीख के गए हैं। ओके, 7 मेटल्स हैं एंटिकिटी के, 7। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर तो रहेगा ही, आयरन जो आजकल चल रहा है, कॉपर, लेड, टिन और मर्क्यूरी। लेड, टिन, मर्क्यूरी, क्या बोलोगे? लेड, टिन, मर्क्यूरी। लेड, टिन और मर्क्यूरी। लेड पेंसिल्स, टिन टिन के शेड्स बनते हैं, और मर्क्यूरी। टिन के डिब्बे तेल के, अगर आपने देखा होगा, बड़े बड़े तेल के डिब्बे होते हैं 10-10 लीटर के, प्लास्टिक के नहीं, जो बड़े बड़े तेल के कारखानों में मिलते हैं, अभी भी टिन यूज हो रहा है। मर्क्यूरी है ना। अब इंडिया तो इसमें महान रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, उन्होंने हड़प्पा मोहनजोदड़ो के फोटोज भी दिए हुए हैं कि मेहरगढ़ है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में मेहरगढ़, वहाँ पे उनको कॉपर का बीड मिला। तो बोले ये कॉपर बनाया हुआ है, स्मेल्ट किया हुआ है और से निकाल के, या बस कॉपर ही था? तो बोले हाँ, ये कॉपर ही है। ये बात 6,000 साल पहले बीसी, मतलब आज से 8,000 साल पहले। उसके बाद उनको मिलता है कि अब और थोड़ा 1,500 साल बाद मिलता है कि कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। ठीक है, कॉपर ओर से डायरेक्टली ला रहा है। अब ओर कहाँ मिलता है? पहाड़ियों में। अब बलूचिस्तान जाएंगे या अरावली आ जाएंगे राजस्थान में, यहीं से लेके आए होंगे, है ना। फिर उन्होंने कॉपर में टिन ऐड किया तो ब्रॉन्ज बन गया। ब्रॉन्ज मेडल गोज टू, वो रेजिस्टेंट है, काश मैंने बताया था आपको, राइट। अब उसपे कुछ और डालते हैं, लेड डाल दिया, आर्सेनिक, निकल, तो वो और स्ट्रांग बन गया, हार्ड हो गया। अब देखो, 1 से 12% टिन, 1 से 7% आर्सेनिक, निकल 9% तक और लेड 32% तक डालते थे। ये सब चीज़ें अब कुछ स्टेप्स होते हैं उसमें, इसके नाम याद करने आपको एग्जाम में, बीबीए में ज़रूरी नहीं है। फॉर्जिंग, सिंकिंग, रेजिंग, कोल्ड वाटर, एनलिंग, रिवेटिंग, लैपिंग और जॉइनिंग। एक बार सुन लो, समझ लो, बस। डिटेल्स नहीं जाना इस पे, आपके सिलेबस में ये नहीं है। हाँ, अब उन्होंने, हर परमाणु ने इसको मोल्ड किया, तीर बनाया, एरो बनाया, एक्स बनाया, कुल्हाड़ी बनाई, सिकल बनाया, ब्लेड्स बनाए, नाइफ्स, रेजर्स बनाए, नीडल्स बनाई, सुइयां बनाई, इतना बारीक काम किया हुआ है उन्होंने। और उसमें टॉयलेटरीज बनाया हुआ है। ब्रॉन्ज के मिरर बनाना सीख गए कि पीछे तरफ एक तरफ लगा दो कुछ और सिल्वर जैसा, तो यहाँ पे बन जाता है शीशा। ये वो सीख गए, पॉलिश किया तो ब्रॉन्ज मिरर्स बनने लग गए, कांच के नहीं, ब्रॉन्ज के मिरर्स बनने लग गए। और इन्होंने फिर वो आरा जो होता है, सॉट टीथ, वो बनाया। ठीक है, जो आज तक रोमन वाले तो बाद में सीखे हैं हमसे। उन्होंने वो डांसिंग गर्ल है, ऐसे हाथ किया हुआ है, जो वो भी उसमें बनाया। एनिमल्स बनाया है, रैम, डियर, बुल, सब बनाया हुआ है पे। अब एक होता है लॉस्ट वैक्स मेथड। क्या होता है? वैक्स का, मोम का पुतला बना देंगे, उसके ऊपर वैक्स का रहेगा, मोम का, जो मोम पिघल जाता है, तो वो मोम का पुतला बनाएंगे। ऊपर क्ले मिट्टी जिससे बनाते हैं ना हम गणपति मूर्ति बनाते हैं, वो लगा देंगे। फिर हीट करेंगे तो वो नीचे से वो अंदर से वैक्स निकल जाएगा पिघल के, और फिर उसी में डाल देंगे ऊपर से मोल्टन ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ ऐसे बनी है। ये है वो डांसिंग गर्ल का बहुत फेमस मूर्ति है। ये फेमस मिली है। उसमें देखो चूड़ियाँ उसने पूरे हाथ पे पहनी हुई हैं, और ये एनिमल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये बनाया हुआ था आज से 4,000 साल पहले। ठीक है, गोल्ड कहते थे हर जगह था, लेकिन गोल्ड कहाँ मिलता होगा? गेलिना नाम का जो गोल्ड का ओर होता है वहाँ से। सिल्वर सिल्वर गेलिना से मिलता है, लेड सल्फाइड, और गोल्ड मिला होगा उनको इंडस के वाटर से। ये चीज़ें। चलो आगे आ जाओ। कॉपर होल्ड, कॉपर होल्ड मतलब एक जगह जमा करते थे, कॉपर की चीज़ों को छुपा के रखते थे, उसको कॉपर होल्ड बोले हैं। और ये बहुत जगह मिले हुए हैं। अब देखिए,
गौतम भगवान श्री गौतम बुद्ध की मूर्ति। पर बर्मिंघम वो लेगा यूके वाले हमारा, सब बोलते हैं हाँ हाँ उनके म्यूजियम में रखेंगे, दे दो भाई हमको वापस, इंडिया वालों का है। तो 500 किलो की मूर्ति है ये, 500 किलो, 2.3 मीटर्स, नियरली एक इंसान की हाइट की है। सिक्स के, सेवन्थ के, एट के सारे बच्चों तुम्हारे हाइट की है ये। हरप्पन सिविलाइजेशन में मिली हुई थी। तमिलनाडु में मिला है नटराज का मंदिर, जो चोला राजा ने बनाया था। ये देखो, ये महालक्ष्मी और नटराज की मूर्ति है, जो चोला राजा ने बनाया था, राइट। साफ साफ लिखा हुआ है उसमें, है ना। अब ये सब भी दिखाया हुआ, ये सब बनाया कॉपर से। आयन की बात, आयन बाद में आता है, ओके, ब्रॉन्ज एज पहले आता है, बाद में आता है आयन। आयन गंगा गैंजीज रिवर नॉर्थ इंडिया के आसपास ज्यादा आता है, ठीक है। विंध्यास हिल में आयन प्रोड्यूस होने लग गया, राइट। और अभी आपने देखा होगा कि वो आयन उसी तरफ ज़्यादा मिलता है, झारखंड एरिया में, राइट। तो 1800 BC के आसपास मिलने लग गया। इसको डार्क मेटल कहते हैं। कृष्णाय, कृष्ण मतलब, कृष्ण का भगवान का मतलब है ब्लैक, राइट। तो उसमें ये कहा गया है। और अयास जो है उसको कहते हैं कॉपर या ब्रॉन्ज। अब ये कहाँ से शुरू हुआ ये नहीं पता, लेकिन हाँ, टर्की में और वो सब वहाँ पे भी हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ पे अलग से अब ये है स्मेल्टिंग का प्रोसेस। क्या करते थे ये लोग कि इसको इसमें कॉप आयन में डाल देते थे चारकोल, कार्बन। कार्बन कहाँ से आएगा? चारकोल का लेयर दिख रहा है रेड कलर का, चारकोल में उसको गर्म किया हुआ डाला रहेगा, ऊपर से मिट्टी भरी हुई है, तो वो कार्बन, चारकोल में कार्बन होता है, वो मिक्स हो जाएगा। अब आयन में जैसे ही कार्बन डालते हैं तो वो बहुत ही कड़क स्ट्रॉन्ग बन जाता है, राइट। और इसको बोलते हैं वुड्स स्टील। वुड स्टील कन्नड़ के उन्स वर्ड से आया है। और इसके ये बहुत फेमस था, बड़ी चाकू धार वाली बनती थी, पूरे वर्ल्ड में फेमस था। इसी से वहाँ ले गए सीरिया वाले, मिडिल ईस्ट वाले, डेमास्कस सूट के नाम से फेमस हुआ। टेक्नोलॉजी हमारी, लेकिन वो डेमास्कस के नाम से फेमस हुआ, ठीक है। डेमास्क का एक मीनिंग है वेवी पैटर्न, वो भी नाम हो सकता था, पर पता नहीं। और और इंडियन स्टील को बोलते थे वंडर ऑफ द ओरिएंट, ओरिएंट इज द ईस्ट, द वंडर मटेरियल ऑफ द ओरिएंट, ये कहा जाता था, ठीक है। यहाँ तक कि सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट को पोरस ने गिफ्ट दिया था, 2.5 टन, 2.5 टन वुड स्टील दिया था, इतना कीमती था वो। तो ये बहुत ही फेमस था। ये देखिए, ये इसकी तलवारें बहुत धार की बनती थी, और यही है वो वुड स्टील की चीज़ है, राइट। अब इसको अब ये लिखा हुआ है कि कन्नड़ वर्ड है उक्कू, उक्कू वर्ड से आया हुआ है, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। फिर अब 17th सेंचुरी के बाद हमारे जो ट्रैवलर्स थे यूरोपियन से, वो आए, उन्होंने बहुत कोशिश की कि हमारे यहाँ पे चीज़ें सीखें, और वही चीज़ वो वहाँ पे ले गए, स्टील मेकिंग वहाँ पे शुरू किया, हमारे से ले जाके नॉलेज। आयरन पिलर, देश में 3 आयरन पिलर हैं जो कि लोहे के बने हुए हैं। एक तो आपको पता है आयरन पिलर दिल्ली में है, आज तक जंग नहीं खाया हुआ है, 7 मीटर लंबा है, और उसको लौह स्तंभ बोलते हैं। और चंद्र राजा चंद्रगुप्त ने बनाया था। और ये कहाँ पर बनाया था? सांची, उदयगिरी में। फिर वहाँ से वो लेके चले गए न्यू दिल्ली से। ये है आयरन पिलर जो आज तक रस्ट नहीं हुआ है। एक 4 आयरन पिलर का मेंशन है। एक वहाँ पे आयरन पिलर न्यू दिल्ली में है। फिर दूसरा आपको दिखाएँगे, ये अ, धार, मध्य प्रदेश में धार में है। और साउथ इंडिया में कोढ़ा चद्री हिल्स में है। ये 3 जगह है। और चौथा है हमारे उड़ीसा के जो मंदिर है, कोणार्क मंदिर में था, कोणार्क में भी है, जगन्नाथपुरी में भी एक लेके गए थे वहाँ पे, तो एक वहाँ पे भी है। ये सारा, इसमें फास्फोरस डाला हुआ है, फास्फोरस की वजह से वो खराब नहीं होता, जंग नहीं लगता इतने सालों तक। ये इम्पोर्टेंट चीज़ आपको नोट करनी है। इसका मैं आपको, ये देखिए, ये है आयरन पिलर न्यू दिल्ली का, मेहरौली में है। और ये 1600 ईयर से वैसे का वैसा ही है, जंग नहीं खाया है। फिर आपको और दिखा देते हैं। अब ये धार में आयरन पिलर है, इसके 4 पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स अभी तक देखिए, 3 साइज ऐसे नीचे गिरा के रखे हुए हैं। ये धार इन मध्य प्रदेश में 3 पीसेस हैं, और एक चौथा गायब है, राइट। और फिर आप दिखेगा यहाँ पे, ये है आदि मूक अंबिका टेम्पल, जहाँ पे ये माधवन जी जो है ना, मैथ्स वाले, माधवन जी का वीडियो आपने देखा होगा, वो वहाँ पैदा हुए थे। आदि मूक अंबिका टेम्पल है कर्नाटक के कोडा चद्री हिल्स के नीचे। और यहाँ पे उनके आंगन में ये पुराना
ये भी करीबन 1000 से ज़्यादा पुराना है। ये पिलर भी 8 फीट के आसपास है। इसमें भी आयरन का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा जगन्नाथपुरी में भी आपको ये मिलता है। जगन्नाथपुरी बहुत ही फेमस जगह है, राइट। अब आते हैं जिंक पे, खस्ता। और 907 डिग्रीज पे ये वेपराइज हो जाता है गर्म होके। सिल्वरी वाइट मटेरियल है, बहुत काम की चीज़ है। और इसका ये जिस सिस्टम से बनता है उसका नाम है डाउनवर्ड डिस्टिलेशन टेक्निक। तो वो जो जब वो 907 डिग्रीज पे उबल जाता है तो उसको ठंडा करके, जैसे पानी गर्म करते हैं ना हम लोग, ऊपर ढक्कन रख देते हैं तो ऊपर पानी की बूंदें आ जाती है, दूध गर्म करते हैं तो, पानी में दूध गर्म करते हैं तो वैसे ही फिर उसको ठंडा करके वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। और ये चीज़ रस रत्न समुच्चय नाम की बुक, रस रत्न समुच्चय 14 सेंचुरी में, आज से 600 साल पहले बनी हुई थी। उसमें मेंशन है। वाह, ये देखिए, ये पत्थर बाहर रखे हैं, बीच में डॉट डॉट किया हुआ है। ये एक्चुअली उनका वो झावर माइंस में मेटलर्जी का एरिया है। और इतना एक्सट्रैक्ट होता था कि कहते हैं कि 13 से 18 सेंचुरी के बीच में 1 लाख टन आयरन स्मेल्ट होता था। 1760 तक ब्रिटिशर्स आए, तब तक ये चल रहा था और बनते जा रहा था। वो बाद में ब्रिटिशर्स आए तो ये बंद हो गया। लेकिन आज भी जो कई सोशली बैकवर्ड एरियाज हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, जो आदिवासीज हैं, कुछ कुछ ट्राइब्स हैं जो इसको बनाती हैं, इसी में इन्वॉल्व है, उन्हीं के हाथ में पूरा कंट्रोल है। अगड़िया यूपी में, मध्य प्रदेश में ये आयरन स्मिथ है, इनका काम यही है। ये देखिए, घाट गांव एमपी में एक ट्राइबल कम्युनिटी है, वो ये काम करती है। फिर वो इससे बेचते हैं, इनकी ज़िंदगी चलती है इस हिसाब से, राइट। तो ये सोचिए कि 1600 तक शिप्स हज़ारों किलो कोरमंडल कोस से पर्शिया की तरफ जाता था। पूरे दुनिया को हम सप्लाई करते थे। ये था हमारा सुनहरा इतिहास। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी कमेंट है, इच्छा है, डाउट है, सारे वीडियोस आप देखते जाइए, एक के साथ एक आपका रिवीजन होते जाएगा। आप और ये सीरीज़ भी देखिएगा, ताकि मेरा प्लान है 10 दिन में आपका पूरी पढ़ाई रिवाइज करके इस तरह से करवा दूँ कि आपको याद भी दोबारा पढ़ना ना पड़े, याद हो जाए ऑटोमेटिक। जय हिंद।